हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि मौलिक अधिकार पिछले बार हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद पढ़ लिए थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 एवं 30 में वर्णन है। आइए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 29 कहता है आपको, अनुच्छेद 29 कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार दिया गया है। कि अनुच्छेद में आपको तो 29 में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। क्लियर है यहाँ तक। 30 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है आपको कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक अथवा भाषाई के आधार पर शिक्षा संस्थान चलाने एवं खोलने का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 30 कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यकों को है जो आपको धार्मिक अथवा भाषाई के आधार पर शिक्षा संस्थान चलाने एवं खोलने का अधिकार। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में है जो आपको क्रेन स्कूल चलता है इंग्लिश मीडियम का ईसाई धर्म के लिए, और इस्लाम धर्म के लोग है जो आपको अपनी है जो भाषा के आधार पर है जो आपको मदरसा चलाता है। तो मदरसा क्रेन स्कूल जो कि अल्पसंख्यक लोग है जो चला रहा है, तो ये हो गया आपको केमानुच्छेद में आपको अधिकार उसको दिया गया है 30 में कि अल्पसंख्यक जो भी है उस सब धार्मिक अथवा भाषाई के आधार पर शिक्षा संस्थान चलाने एवं खोलने संबंधी अधिकार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो कि वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 31 मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, जो कि वर्तमान में कहा जाता है कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है केमा संविधान संशोधन के तहत। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत आपको संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में है जो आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। कहने का अर्थ है कि पहले था आपको मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अब है कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्लियर है यहाँ तक। जो कि वर्तमान में कानून के तहत है जो आपको सरकार है जो जरूरत पड़ने पर आपके संपत्ति अर्थात घर या
कोई जमीन है जो ले सकता है और बदले में मुआवजा उसको देगा। जैसे बाईपास पास होता है तो उसमें किसी का मकान या खेत है जो चला गया, तो सरकार को अधिकार है कि आपसे जमीन लेगा, बदले में आपको मुआवजा देगा। केमा संविधान में है जो आपको कहा जाता है, केमा संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी में बदल दिया गया 244 में। आइए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में पढ़ना है। 29 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का अधिकार है। अपने संस्कृति, भाषा, लिपि बोल सकता है, रह सकता है अपने संस्कृति एवं भाषा के आधार पर, जो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 30 में कहता है कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक अथवा भाषाई के आधार पर शिक्षा संबंधी है जो संस्थान एवं चलाने के एवं खोलने का अधिकार है। 31 कहता है कि संपत्ति के अधिकार, जो कि वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और कानूनी अधिकार है जो आपको 300 के कम में रख दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32, जो कि अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, यह है जो अनुच्छेद 32 है जो कहता है आपको कि जनता के है जो मौलिक अधिकार को है जो हनन ना हो, जनता के मौलिक अधिकार को है जो आपको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, तो जनता को मौलिक अधिकार को बचाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, जो कि आपको इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट है जो आपको अनुच्छेद 32 के तहत के प्रकार के रीट, 5 प्रकार के। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। पांचवा है आपको अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो यह है जो आपको अनुच्छेद 32 के तहत है जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ताकि जनता के मौलिक अधिकार का हनन न हो। तो क्वेश्चन देगा आपको कि कौन सा अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, 32 को। इसी चलते आपको संविधान निर्माताओं के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, चलिए ध्यान देंगे, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या हृदय कहा। संविधान की आत्मा या हृदय कौन सा अनुच्छेद को कहा जाता है, 32 को संविधान निर्माताओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जनता के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, और वही हाई कोर्ट को यही 5 प्रकार के रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें अनुच्छेद 33 और 34। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 और 34। आर्टिकल 33 एवं 34 कहता है आपको कि भारत के किसी भी भूभाग में, किसी भी भूभाग में अर्धसैनिक बलों द्वारा शांति व्यवस्था या अनुशासन कायम करना।
कहने का अधिकार है कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में है जो कहा जाता है। यह हो गया लक्षद्वीप द्वीप समूह, यह हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। कहा जाता है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी अगर हंगामा फैल जाता है या अशांति फैल जाता है या दंगा फसाद हो जाता है तो भारत के है जो आपको अनुच्छेद 33 और 34 अनुच्छेद में लिखा गया है कि अर्धसैनिक बल द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम किया जा सकता है। केंद्र सरकार के वहां पर है जो आपको अर्धसैनिक बल करके वहां पर शांति व्यवस्था बनाएगा। अब कहें कि अर्धसैनिक बल में कौन कौन आते हैं सर, तो अर्धसैनिक बल में कहा जाता है आपको कि CRPF आते हैं, ITBP आते हैं, ITBP आते हैं। उसके बाद कहा जाता है BSF आते हैं इसमें, BSF। उसके बाद कहा जाता है आपको कि ITBP, BSF, CRPF, असम राइफल, SSB फोर्स आते हैं इसमें, असम राइफल आते हैं, असम राइफल। तो ये सभी अर्धसैनिक बल है। अर्थात कहने का अर्थ दम शॉर्ट में याद रखेंगे कि भारत में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये चार को है जो आपको केंद्रीय सेना को छोड़ करके बाकी जो सहायक सेना है उस सभी को अर्धसैनिक बल कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो अर्धसैनिक बल द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में शांति स्थापित किया जा सकता है। केमानुच्छेद कहता है 33 और 34। क्लियर यहाँ तक? अब भारत में अर्धसैनिक बल कहेंगे किसको, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों को छोड़ करके जितना भी केंद्र में पुलिस है उस सभी को कहा जाता है आपको क्या, अर्धसैनिक बल। उसके बाद अनुच्छेद है जो 35 का कहता है, ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 35, आर्टिकल 35 कहता है कि संसद द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को, संसद द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को परिवर्तन या क्रियान्वयन किया जा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है भाई कि संसद कहा जाता है कि संसद के अंग, तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और सबसे अभिन्न अंग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, लोकसभा की चर्चा 81 और 331 में, और राज्यसभा की चर्चा 80 अनुच्छेद और 80 के 3 के तहत। तो कहा जाता है संसद की चर्चा अनुच्छेद 79। तो कहा जाता है कि संसद द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। तो कहा जाता है आपको कि किसी भी मौलिक अधिकार को संसद है जो आपको परिवर्तन कर सकता है या क्रियान्वयन कर सकता है। जैसे में अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार, जो कि आपको वर्तमान में क्रियान्वयन यानी परिवर्तन कर उसको कर दिया आपको कानूनी अधिकार। तो किसी भी मौलिक अधिकार को परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद। कौन कर सकता है, संसद। अब आ जाता है कि भारत में नए संसद भवन, ध्यान से समझ लेंगे कि भारत में नए संसद भवन है जो आपको कब उद्घाटन किया गया, तो 28 मई 2023 को भारत में नए संसद भवन कब उद्घाटन किया गया, 28 मई 2023 को। संसद भवन का उद्घाटन करता कौन है, तो पीएम मोदी। फिर नए संसद भवन के बारे में हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे। ये हो गया भारत के प्रमुख है जो आपको मौलिक अधिकार। इसके बाद आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, तब तक के लिए
आज तक इतना ही हम लोग रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।